हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 10 के नोट्स और PDF चाहिए, आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन सही समय पर चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर जो नोट्स और PDF आपको दिए जाते हैं बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं और उनको पढ़कर आप अपने एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। ये आर्ट सब हटा दिया गया है, ये क्यों हटाया गया, इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का हिंदी वर्णिका भाग 2 का चौथा पार्ट नगर कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको नगर कहानी का वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पढ़ाएंगे। और अगर आपको कक्षा 10 के हिंदी वर्णिका भाग 2 के किसी अन्य पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, लघुत्तर प्रश्नोत्तर या फिर उस पाठ को पढ़ना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी वर्णिका वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, लघुत्तर प्रश्नोत्तर और संपूर्ण व्याख्या 2023 के प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी पाठ के किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो में आपको नगर कहानी का वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पढ़ाते हैं। अगर आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए चलिएगा लाइव चैट में, और अगर आप इस वीडियो को बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आप ये कैलकुलेट कीजिएगा कि आपने कितना सही हुआ। और अगर आपके लिए क्वेश्चंस नए हैं, आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मेरा यही कोशिश रहेगा कि मैं इस वीडियो में ही आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से याद करवा दूँ, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, पापाती किस रोग से ग्रसित थी। मतलब पापाती एक लड़की का नाम है, तो वह लड़की को कौन सा रोग था? मलेरिया, मेनिंजाइटिस, कैंसर या फिर डेंगू। तो मैंने पाठ में आपको क्या बताया था? पापाती को मेनिंजाइटिस नाम के रोग का एक बुखार था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पापाती किस रोग से ग्रसित थी? तो पापाती को मेनिंजाइटिस का रोग था। नगर कहानी का कहानीकार कौन है? इस कहानी का नाम ही नगर है। ये आपका 4th चैप्टर है हिंदी वर्णिका का। तो इस कहानी का कहानीकार कौन है, मतलब इस कहानी के जो लेखक हैं, जो रचयिता है, वे कौन है? सुजाता, श्रीनिवास, सातकोड़ी होता या फिर सावरदैया। तो नगर कहानी के जो कहानीकार हैं वे सुजाता हैं, जिनका रियल नाम S रंगराजन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नगर कहानी का जो कहानीकार है वह सुजाता है। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगम्मा, पापाती, सीता या फिर मंगू। तो मंगम्मा तो है दही वाली कहानी का प्रमुख पात्र, सीता तो है धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र, और मंगू तो है माँ कहानी का प्रमुख पात्र। तो बच गई पापाती, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। पापाती को मेनिंजाइटिस का रोग था, तो यही नगर कहानी की प्रमुख पात्र होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पापाती नगर कहानी का प्रमुख पात्र है। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? कहानी का नाम ही है नगर, तो उस नगर कहानी में एक नगर का वर्णन किया गया है। तो उस नगर का क्या नाम था? मदुरई, पटना, कोलकाता या फिर दिल्ली। तो नगर कहानी में मदुरई नगर का वर्णन किया गया है, मदुरई नगर के बारे में बताया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदुरई। अगर आपने इस पाठ की व्याख्या को नहीं पढ़ रखा है, तो मैंने इस पूरे पाठ को जो आपकी बुक में उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रखा है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रखा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत ना हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? सीता, पापाती, गीता या फिर लक्ष्मी। तो वल्ली अमाल की पुत्री का नाम ही था पापाती, जिसको वह मदुरई नगर में दिखवाने के लिए लाती है, क्योंकि उसको मेनिंजाइटिस का रोग हो जाता है। ये डॉक्टर उसको देख के बताते हैं कि इसको तो मेनिंजाइटिस का बुखार हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो वल्ली अमाल की पुत्री थी वह पापाती थी। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? के रंगराजन, S रंगराजन, G रंगराजन या फिर R रंगराजन। तो अगर आप वीडियो को माइंड कंसेंट्रेट करके देख रहे हैं, तो मैंने जस्ट 2 क्वेश्चन पहले इसका आंसर बताया था कि सुजाता का जो रियल नाम था वह S रंगराजन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, S रंगराजन। और यही इस कहानी के लेखक हैं, S रंगराजन। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? सुजाता बोले या S रंगराजन बोले, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, सिर्फ नाम अलग अलग है। तो सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, मद्रास में या फिर हैदराबाद में। तो जो सुजाता का जन्म हुआ था वह तमिलनाडु में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु में। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के ऐसे पूछ दिया जाए कि S रंगराजन का जन्म कहाँ हुआ था, तब भी आपको यही आंसर टिक करना है। इसलिए इस क्वेश्चन को घुमाने के बाद आपको अगर इसका सही आंसर टिक करना है, तो आपको ये याद रखना जरूरी है कि सुजाता का ही रियल नाम S रंगराजन था। सुजाता और S रंगराजन एक ही व्यक्ति हैं। तो सुजाता का जो जन्म हुआ था वह तमिलनाडु में हुआ था।
सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं? 20 से अधिक, 25 से अधिक, 30 से अधिक या फिर 15 से अधिक? तो सुजाता की लगभग 25 से भी अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुजाता की मतलब एस रंगराजन की 25 से भी अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। नगर कहानी किस रचना से संकलित है? ये जो नगर कहानी है ये किस रचना से संकलित है, मतलब इसका संकलित करने का क्या रचना था? आधुनिक तमिल कहानियां रचना से संकलित है, समकालीन भारतीय साहित्य से, महाकहानी से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो नगर कहानी है वह आधुनिक तमिल कहानियों की रचना से संकलित है, वहीं से इस कहानी को लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आधुनिक तमिल कहानियां। के.ए. जमुना द्वारा अनुदित रचना है। ये जो के.ए. जमुना थे उनके द्वारा अनुदित रचना का नाम क्या है? माँ, ढहते विश्वास, नगर या फिर दही वाली मंगम्मा? तो के.ए. जमुना द्वारा जो अनुदित रचना है वह नगर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नगर। ये जो नगर कहानी है इस कहानी के वास्तविक लेखक तो एस रंगराजन है, जिनका एक्स्ट्रा नाम सुजाता भी था। तो वे तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने इस कहानी का जो निर्माण किया था वह तमिल भाषा में किया था। तो तमिल भाषा के द्वारा हिंदी में इसका जो अनुवाद किया गया था वह के.ए. जमुना के द्वारा किया गया था। तो इसको हिंदी में किसने अनुदित किया था? तो के.ए. जमुना ने। तो याद आपको ये रखना कि के.ए. जमुना द्वारा अनुदित रचना कौन सी है? तो नगर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नगर। नगर कहानी में संदेश दिया गया है, नारियों को केवल घरेलू काम करने चाहिए, नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है, नारियों को कोई कार्य नहीं करना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नगर कहानी में क्या संदेश दिया गया है इसका आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आप पाठ को पढ़े हुए रहिएगा। अगर आपने पाठ को नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ, नगर कहानियों से संदेश मिलता है कि नारियों का शिक्षित होना आवश्यक है। मतलब आजकल सभी का शिक्षित होना आवश्यक है। प्राचीन समय में नारियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, उनकी शिक्षा की प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन अब इस कहानी के माध्यम से और वास्तव में मॉडर्न में ये चल रहा है कि नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पापाती कौन थी? ये पापाती जो थी ये कौन थी? बल्ली अमाल की बहन थी, वल्लीद अमाल की भतीजी थी, वल्ली अमाल की पुत्री थी, या फिर वल्ली अमाल की पोती थी? तो कुछ क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको बताया था, जो पापाती थी वह वल्ली अमाल की पुत्री थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पापाती कौन थी? तो पापाती वल्ली अमाल की पुत्री थी। पापाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? वल्ली अमाल की अशिक्षा के कारण, निर्धनता के कारण, डॉक्टर नहीं कहने के कारण, या फिर अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण? तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको टिक कर देते हैं, लेकिन मैंने आपको पाठ में अच्छे से क्या पढ़ाया था? पापाती को अस्पताल में निर्धनता का कोई दिक्कत नहीं हुआ था, डॉक्टर ने भी उसको एडमिट ना होकर राइट दे दिया था, अस्पताल की व्यवस्था भी ठीक थी, लेकिन वल्ली अमाल की अशिक्षा के कारण वह अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई थी। क्योंकि वह अशिक्षित थी, उसको जाने के लिए कहीं और कहा जाता था, वह चली जाती थी कहीं और उसको पता ही नहीं चलता था। अंत में वह अपनी बेटी पापाती को बाहर लेकर निकली और मन्नत मांगने लगी कि मैं तो अब देवी को प्रसाद चढ़ा दूंगी अगर मेरी बेटी ठीक हो गई थी। इसीलिए वह अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई, क्योंकि वल्ली अमाल अशिक्षित थी। तो वल्ली अमाल की अशिक्षा के कारण पापाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बड़े डॉक्टर साहब पापाती के संदर्भ में क्या उपदेश दिए थे? अस्पताल की छुट्टी के, अस्पताल में भर्ती करने हेतु, राशि जमा करने के, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें ये थोड़ा नीचे होना चाहिए थे, टाइपिंग मिस्टेक है। अस्पताल की छुट्टी का बड़े डॉक्टर ने पापाती के संदर्भ में आदेश दिया था, अस्पताल में भर्ती करने के लिए पापाती को कहा था, राशि जमा करने के लिए कहा था, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं कहा था? तो बड़े डॉक्टर साहब का पापाती के संदर्भ में जो उपदेश था वो ये था कि इसको अस्पताल में जल्द से जल्द भर्ती किया जाए, क्योंकि इसको मेनिंजाइटिस का रोग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्पताल में भर्ती करने हेतु। तो इस प्रकार आपकी इस वीडियो में 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिए गए, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। चैप्टर थोड़ा लॉन्ग था, मैं चाहता तो कुछ क्वेश्चन और टाइप कर सकता था, लेकिन इतने क्वेश्चन पे इनफ है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं से पूछा जाएगा। इसके अलावा मैं सीरीज चलाता हूँ, रोज़ 11 बजे आप लाइव जुड़िए, आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज मिलेगा, जिनको आप पढ़ कर, जिनका प्रैक्टिस करके आप अपने क्वेश्चन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर सहित PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके अलावा अन्य बहुत सारे PDF मिल जाएंगे,
जिनको पढ़कर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इम्पोर्टेंट वीडियो में।